Hello my lovely dear students, how are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of active and passive voice. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। इससे पहले हम पैसिव वॉइस की एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने सभी रूल्स का जिक्र किया था। वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी क्योंकि उसमें सभी रूल्स भी दिए। तो इसके बाद में अब ये जो वीडियो आएगी ये आपकी ज्यादा लॉन्ग होने वाली नहीं है क्योंकि हम रूल्स पहले करा चुके हैं और अब हम रूल्स नहीं कराएंगे। अब सीधे सीधे एग्जांपल्स को समझाएंगे बहुत अच्छी प्रकार से। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी रूल्स वाली तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, वो देख लेना। अब ये नंबर 2 है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस हम देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमें डालेंगे बेटा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य, कर्त और कर्मवाच्य। बहुत गौर से समझेंगे प्यारे बेटा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्त और कर्मवाच्य। कहने का मतलब एक्टिव सेंटेंस में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव सेंटेंस में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। या यूं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम भोगता है हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी व्यक्ति और वस्तु के द्वारा कोई कार्य होगा उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके कार्य को भोगने का जो परिणाम होगा वो हमेशा होगा आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि पैसिव में ऑब्जेक्ट भोगेगा। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस में हमेशा रखना जो कर्ता जो होता है, या कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु होता है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम हमेशा पैसिव ऑब्जेक्ट भोगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है बेटा, अब डालेंगे बेटा हेडिंग नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा काल जो भी अधूरा है उसे बेटा हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ये आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की श्रेणी में। अब बेटा देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा I am playing football, I am playing football बनाना है पैसिव वॉइस। दूसरा बेटा हमने एग्जांपल ले लिया they are not doing it बनानी है पैसिव वॉइस। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया she is not plucking the flowers, फोर्थ एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया are you seeing the tiger in the zoo? जू नहीं सोता बेटा चिड़ियाघर, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इसकी बनानी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट फिफ्थ जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने कहा इज ही नॉट singing a sweet song। ठीक है, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बनानी है आपको पैसिव वॉइस। आपके सामने बेटा सिर्फ 5 एग्जांपल्स हैं, आपको बनानी है इनकी पैसिव वॉइस। देखते हैं, पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। याद रखना बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए टेंस की बहुत आवश्यकता है।
यदि आपको टेंस आते हैं तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि टेंस की ही पेसिव वॉइस होती है। आपको पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के, ठीक है। तो 12 प्रकार में से 4 की पेसिव वॉइस नहीं बनती है, 8 की बनती है, ठीक है। मतलब कि किन किन की नहीं बनती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बेटा। इन 4 टेंसेस की पेसिव वॉइस नहीं बनती है, बाद बाकी सबकी बनती है, लेकिन हम इन 4 की भी बनवाएंगे, डोंट वरी, हम इन चारों की भी बनवाएंगे जिनकी नहीं बनती है, ठीक है। देखते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। हमने आपको पहली वीडियो में जो एक्टिव पेसिव वॉइस की पहली वीडियो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें हमने सभी रूल्स के बारे में जिक्र किया था। रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता का कर्म, कर्म का कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? आई। कर्म कौन है? फुटबॉल, क्योंकि जो कार्य करता है वो होता है सब्जेक्ट और जिस पे कार्य होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। जब मैं खेल रहा हूं तो मैं हूं एक सब्जेक्ट, ठीक है। और खेली क्या जा रही है बेटा? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो फुटबॉल जो है ये आ जाएगी सब्जेक्ट के स्थान पे सबसे पहले, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पेसिव वॉइस इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग से बनती है। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या था? एम। अब फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा? इज। फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज, ठीक है। इसकी पेसिव वॉइस किससे बनती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो आगे लगा देंगे बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, ठीक है। विश्व का कोई भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लेन लिखा है तो बेस फॉर्म क्या होगी? प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? प्लेट, ठीक है, प्लेट। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, ठीक है। और फिर रूल क्या कहता है कि जो भी हमारा एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हमने पूरी टेबल बताई थी आपको, जो भी एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जब उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन, तो बाई कर देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, आई, माई, मी, ठीक है। ये कह रहा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब क्या हो गया है? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल खेली जाती है बाय मी, मेरे द्वारा। याद रखना एक ही सेंस निकलता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूप परिवर्तन। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसका हम रूप परिवर्तन कर दें लेकिन उसका अर्थ वही होना चाहिए। तो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हुलिया, पूरा ढांचा बदल गया है बट उसका सेंस वही है जो एक्टिव सेंटेंस का है, वही बेसिक का। जैसे ये क्या कह रहा है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ये कह रहा है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल खेली जाती है मेरे द्वारा। बात है कि चाहे कौन इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले, पकड़ क्या रहे? भाई कहानी पकड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है? दे आर नॉट डूइंग इट, वो ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये उनके द्वारा नहीं किया जाता, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये कह रहा था आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मतलब फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही है। उसी प्रकार से सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इट जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, इट यहां आ जाएगा इट, ठीक है। अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे था बेटा आर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इट के अकॉर्डिंग इज, इट इज, ठीक है। चूंकि नेगेटिव है तो लगा देंगे नॉट, इट इज नॉट आफ्टर दैट बीइंग, ठीक है। नॉट के बाद लगा देंगे बीइंग, ठीक है। हमेशा याद रखना साइक्रिया ओनली आती है हेल्पिंग वर्ब तो उसके तुरंत बाद बीइंग, नेगेटिव है तो उस नॉट के बाद तुरंत बीइंग लगा देंगे। तो इट इज नॉट बीइंग, ठीक है। डूइंग का थर्ड फॉर्म बेटा हो जाएगा डन, ठीक है। डू, डिड और थर्ड फॉर्म डन। पेसिव वॉइस में हमेशा यही आप एक दिमाग में अंदर फिट कर लो कि हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, इन दिस नो डाउट। तो इट इज नॉट बीइंग डन, उसके बाद में जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले मैंने क्या होता है? बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, ठीक है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, फुल स्टॉप। ये कह रहा है दे आर नॉट डूइंग इट, वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है? इट इज नॉट बीइंग डन, ये काम नहीं किया जा रहा है बाई देम, उनके द्वारा। बातें की वो कह रहे हैं ये काम वो लोग नहीं कर रहे, ये कह रहा है कि ये काम उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट, शी इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को मतलब कि वो फूलों को नहीं तोड़ रही है, कहने का मतलब फूल उसके द्वारा नहीं तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? द फ्लावर्स लिखा है बेटा ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फ्लावर्स यहां आ जाएगा, द फ्लावर्स, ठीक है। बहुवचन है, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज था बेटा, यहाँ पे फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? आर। द फ्लावर्स आर, नेगेटिव है तो नॉट,
द फ्लावर्स आर नॉट, आफ्टर दैट क्या लगा देंगे, बीइंग, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लकिंग, आईएनजी फॉर्म है, प्लक का बनाएंगे थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, प्लक्ड, ठीक है, प्लक्ड, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस बनाने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा होता है हाँ, कहानी खत्म। ये कह रहा सी इज नॉट प्लकिंग दी फ्लावर्स, वो फूलों को नहीं तोड़ रही है। ये क्या कह रहा था, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड, फूल नहीं तोड़े जा रहे हैं बाई हर, उसके द्वारा बात एक ही है। नेक्स्ट, आर यू सीइंग द टाइगर, क्या आप बाघ को देख रहे हो इन द जू, चिड़ियाघर में। अब यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि अभी तक तो केवल ऑब्जेक्ट ही था, लेकिन अब इसमें अदर वर्ड्स भी आ गया, क्या लिखा है, इन द जू, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, आपको क्या करना है, केवल ऑब्जेक्ट तक ही रहना है, उसके बाद बाद बाकी जो आ रहा है हम उसे लास्ट में ही ले जाएंगे। तो हमें ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है, टाइगर, ठीक है। तो आर यू सीइंग द टाइगर, क्या आप बाघ को देख रहे हो, कहां, इन द जू, चिड़ियाघर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले टाइगर को इधर लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले क्या है, साइक्रिया, तो मुझे साइक्रिया लगानी है, इसमें यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है, तो हम टाइगर के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इज, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले इज, ठीक है, इज, सब्जेक्ट लाएंगे इधर, हो जाएगा द टाइगर, इज द टाइगर, ठीक है, इज द टाइगर। उसके बाद नेगेटिव है, नहीं है, क्या लगा देंगे, बीइंग, इज द टाइगर बीइंग। उसके बाद में शीन का तरफ क्या हो जाएगा बेटा, शीन, इज द टाइगर बीइंग सीन, ठीक है। अब देखते हैं, बाय यू करने से पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले ही ला देंगे, क्या है, इन द जू, शीन इन द जू, क्या बचा है, बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस बेटा यू ही रहता है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब समझो ये क्या कहता है, आर यू सीइंग द टाइगर इन द जू, क्या आप बाघ को चिड़ियाघर में देख रहे हो। ये क्या कह रहा है, इज द टाइगर, क्या बाघ बीइंग सीन, देखा जा रहा है, इन द जू, चिड़ियाघर में, बाय यू, आपके द्वारा, क्या बाघ चिड़ियाघर में आपके द्वारा देखा जा रहा है, बात वही है। ये कह रहा है क्या बाघ चिड़ियाघर में आप देख रहे हो, ये कह रहा है कि क्या बाघ चिड़ियाघर में आपके द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है इज ही नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह एक मधुर सा गीत नहीं गा रही है, मतलब कि क्या एक मधुर सा गीत उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर सा गीत, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो हम इज का ही प्रयोग करेंगे, इज अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, इज अ स्वीट सॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव है तो लगा देंगे नॉट, आफ्टर दैट बीइंग, ठीक है, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग सिंगिंग, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंगल, सिंग, सेंग, संग, यहां पे बेटा कर देंगे हम शन, SUNG, ठीक है। इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग, ठीक है, बाय, अब देखेंगे बेटा यहाँ पे ही लिखा है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। तो संग बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन गया। अब देखते हैं बेटा एक बार फिर, लिखा है आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट, दे आर नॉट डूइंग इट, तो क्या हो जाएगा, इज इट नॉट बीइंग डन बाय देम। नेक्स्ट, शी इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हर। आर यू सीइंग द टाइगर इन द जू, हो जाएगा इज द टाइगर बीइंग सीन इन द जू बाय यू। ये कह रहा है आर यू सीइंग द टाइगर इन द जू, अब बन जाएगा इज द टाइगर बीइंग सीन इन द जू बाय यू। नेक्स्ट, इज ही नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, बनेगा क्या जाके, इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हिम, ठीक है। ये आपको होगी बेसिक क्वेश्चन। और याद रखना बेटा, इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको अब किस लेवल के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चाहिए, ठीक है। बाद बाकी पूरी ग्रामर आराम से हम फिनिश कराएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।